रात प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट है। सभी स्कूल संचालकों को कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी का कहना है कि स्कूलों में गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। निदेशक सौरभ स्वामी से खास बात की संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। स्कूलों की घंटी बजने वाली है और 2 अगस्त से प्रदेश की सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है। सर, जो स्कूल खोले जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां विभाग की तरफ से की जा रही है? हाँ, उसमें बेसिकली जो SOPs जो पिछली बार बनाए गए थे उन्हीं का ही ध्यान रखा जा रहा है। बेसिकली मिड डे मील के अंदर जैसे सूखा राशन जो वितरित किया जा रहा है वही किया जाएगा। सैनिटाइजेशन जो है उसका सबसे पहले बच्चों के आने से पहले सैनिटाइज कराए जाएंगे सारे स्कूल्स। वहाँ पे साबुन की व्यवस्था, वाटर बॉटल्स जो हैं और जो टिफ़िन बॉक्सेस हैं वो बच्चों को बोला जाएगा कि वो अपने अपने लेके आएँ। और एक क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 50% अटेंडेंस या फिर जिस भी प्रकार से SOPs हम डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से की जाएंगे। क्योंकि तीसरी लहर का खतरा भी देखा जा रहा है, अभिभावकों में थोड़ी सी ये चिंता है कि बच्चों को जो तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो उसको देखते हुए किस तरह के प्रिकॉशंस और लिए जाएंगे? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी कि अगर कोई भी बच्चा जो स्कूल में आना चाहे। और हमारा जो स्माइल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, घर से सीखे अभियान जो चल रहा है, जो हमारे क्विज चल रहा है या फिर जो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोज़ आते हैं वो निरंतर जारी रहेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा ये स्किप करके और अगर घर पे पढ़ाई करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसको अपना डेली ये जो क्विज हैं, वर्कशीट हैं और उस तरफ जो है उसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है विभाग की तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो है वो शिक्षा जो है वो बाधित हुई है। तो अब जब से स्कूल खुल जाएंगे तो किस तरह से जो कोर्स है उसको पूरा करवाया जाएगा? हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साल का हमने ज़्यादा टाइम नहीं खोया है, तो इस साल तो लगभग मेरे को लगता है कि सिलेबस कंप्लीट ही रखेंगे हम। लेकिन जो लर्निंग गैप जो हमारा पुराना रहा है उसके लिए हमने क्लस्टर लेवल वर्कबुक डिज़ाइन किए हैं। तो उन वर्कबुक्स की मदद से मान लीजिए कोई 6ठी में बच्चा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का कंटेंट उसमें है। तो शुरुआत के अंदर आने वाले जो 15-20 दिन, 1 महीना के करीब जो है वो कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ताकि जो पुराना है वो उनको याद आ जाए और फिर वो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते रहें। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने के सरकार के फैसले पर श्रीगंगानगर में खुशी का माहौल है। छात्रों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षकों ने भी सरकार के फैसले की सराहना की। श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक ने अभिभावकों और छात्रों से की खास बातचीत। शिक्षकों में इस बात की खुशी है कि लंबे अंतराल के बाद विद्यालय खोलेंगे, कि जिन बच्चों तक ऑनलाइन मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा था, ऑनलाइन शिक्षण का सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, या गरीब परिवारों में जहां 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ने वाले थे, मोबाइल एक था, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। रही बात स्कूल खुलते हैं तो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार के जो निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। मैं मानता हूँ कि फैसला सही है, क्योंकि अभी कोरोना के केस बिल्कुल कम आ रहे हैं, लेकिन हमें मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी, तो ये सब सही है। तो मैं मानता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही लगा। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है स्कूल खोलने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो बिल्कुल कम पड़ गई है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला बच्चों के भविष्य को देखते हुए सही लिया है। और पढ़ाई के मामले में जैसे देश बीमारी से अब पीछे हो गया, तो पढ़ाई के मामले में तो पीछे नहीं होना चाहिए ना। बच्चों के लिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम उससे तो अपने आगे आए, तो पढ़ाई में पीछे ना रहें बच्चे। तो इसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत अच्छा स्कूल खुल के बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी। प्रदेश में कोरोना वायरस के घटते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान 2 अगस्त से कक्षा 1 से 12 तक की स्कूलों को एक बार फिर से खोलने का निर्णय लिया है। रफ्तार में कमी आई है और उस रफ्तार की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से 2 तारीख से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हमारे साथ यहाँ कुछ पेरेंट्स, हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि राज्य सरकार के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। जी मैम, कैसा लगता है वो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस फैसले पे हम तो सरकार के साथ हैं कि उन्होंने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। और जिस बीमारी से अपने पीछे जा रहे थे, अब ज्ञान की पढ़ाई की उससे भैया हम आगे आएंगे और बच्चों को और
भाई पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चे और अच्छी मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत करेंगे। और रही बात बीमारी की, तो उसके लिए तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार को एक एक बच्चे के पास या टीचर के पास जाके तो ऐसे नहीं कहेगी सैनिटाइजर यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, तो उसके लिए तो हमें ही तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और पेरेंट्स हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा लग रहा है 2 तारीख से सरकार स्कूल बहुत खोलने जा रही अच्छा है? लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, बहुत खुश हैं बच्चों, स्कूल खुल गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, हम सरकार के साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको 2 तारीख से एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तसल्ली मिली कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, इससे हमारी पढ़ाई में और ज़्यादा मतलब अच्छी होगी पढ़ाई। अच्छा, ऑनलाइन चूंकि पढ़ाई चल रही थी इतने समय से, तो ऑनलाइन के मुकाबले अब ये कैसा लग रहा है आपको? सर ऑनलाइन के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी सर। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इधर स्कूल खोले जाने के फैसले पर उदयपुर के लोग खुश नहीं हैं और वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। अभिभावकों का मानना है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। भारत में प्रवेश किया उसी समय से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और उसके बाद में एक बार सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन फिर दूसरी लहर की दस्तक के बाद स्कूलों को बंद किया गया। एक बार फिर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 2 अगस्त से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा और स्कूल खोलने के इस फैसले के बाद में बच्चों के अभिभावकों का क्या सोचना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय उदयपुर से कुछ अभिभावक मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल रखा है कि क्या सोचते हैं इस निर्णय के बारे में? एक्चुअली हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजन है पूरा एक तरह से गलत है, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस निर्णय के बारे में? मेरा भी यही विचार है कि स्कूल्स को अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे जो छोटे हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर खोलने का फैसला हुआ है, तो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खोलने का, बच्चे अभी घर पे ही प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम स्कूल भेजेंगे तो एक टीचर पे 50+ का हर स्कूल में वो है, तो मेरे ख्याल से तो स्कूल्स को अभी नहीं रीओपन करना चाहिए। क्या लगता है अगर स्कूल खोल भी दिए गए तो क्या ऑनलाइन का ऑप्शन भी साथ में रखना चाहिए? हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। अभी जैसे हमने पिछले उसमें भी देखा कि स्कूल करे गए थे, रीओपन करे गए थे, तो उसमें पहले तो बोला गया कि हाँ एक दिन आप ऑनलाइन करेंगे और एक दिन ऑफलाइन करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ऐसा करा कि नहीं, अब बच्चे जो आ रहे हैं वही वो करेंगे और ऑनलाइन का वो ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो ये सारा प्रोसेस अभी नहीं करना चाहिए ना। स्कूल अगर खोल दिए गए तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार नहीं है स्कूल, और राजस्थान सरकार ने ये निर्णय बहुत गलत लिया है। अभी बच्चों की तीसरी लहर आने वाली है, WHO ने भी ये बोला कि बच्चों की तीसरी लहर बहुत खतरनाक आने वाली है, तो ये निर्णय बहुत गलत है। और हम तो हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और स्कूल में इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, स्कूल प्रशासन लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं है। प्रदेश में स्कूल खोले जाने के फैसले के बाद स्कूल प्रशासन, अभिभावक और बच्चे लंबे वक्त के बाद खुल रहे स्कूलों को लेकर उत्साहित हैं। के बाद एक बार फिर स्कूल गुलजार होने जा रहे हैं। 2 अगस्त से तमाम स्कूल जो है प्रदेश के वो खुल जाएंगे। गाइडलाइन के मुताबिक अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला हुआ है उसके बाद जो स्कूल है वहाँ पर जो तैयारियाँ शुरू हो गई है कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनका वेलकम किया जाएगा और किस तरह से जब भी सरकार का जो आदेश आया है उसके बाद में किस तरह की तैयारियां रहेगी, क्योंकि 2 अगस्त से एक बार फिर स्कूल खुलेंगे। भाई हमें जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे, और वैसे भी अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। और जो भी बच्चे और पेरेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको बराबर इसकी गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको कितना डिस्टेंस बना करके रखना है, क्या क्या तैयारी करना है। कई बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं और वो इसीलिए पूछने के लिए आए, कुछ बच्चे भी आए हैं कि मैडम 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं क्या, तो हम उन्हें भी यही कह रहे हैं कि अभी हमें जैसे पता चलेगा कौन कौन सी क्लास के स्कूल खुलेंगे हम आपको बता दिए जाएंगे। पेरेंट्स जो भी आते हैं वो पूछना चाहते हैं भाई बच्चों के लिए सेफ्टी आपने क्या क्या अपनाई है, तो हम उसी हिसाब से उनको समझाते हैं कि भाई जिस तरीके से बच्चे आएंगे या सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उनके